नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। सलाम कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 43 सीटें जम्मू और 47 सीटें कश्मीर इलाके में रखी गई हैं। रिपोर्ट आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जहां एक और कमीशन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर असेंबली सीटों के लिए परिसीमन कमीशन के गैजेट नोटिफिकेशन जारी करते ही इंतखाब की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कमीशन ने परिसीमन को लेकर कई बड़ी तब्दीलियां की हैं। इसके तहत जम्मू कश्मीर में कुल 90 असेंबली सीट होंगी। इनमें से 43 सीटें जम्मू वाले हिस्से के लिए हैं और 47 सीटें कश्मीर के लिए हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर में 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रखी गई हैं। इसमें से 3 सीटें कश्मीर इलाके के लिए हैं और 6 सीटें जम्मू के लिए हैं। बेघर कश्मीरियों और माइग्रेंट के लिए इजाफी सीटों की सिफारिश। पहली बार सभी 5 पार्लिमानी सीटों में बराबर असेंबली। हर लोकसभा सीट में असेंबली की 18 सीटें होंगी। 90 अपनी एसीज हैं, उनमें से जो 43 हैं वो हमारी जम्मू रीजन में हैं और 47 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो वैली रीजन में हैं और इस प्रकार 90 रीजन जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको हम लोगों ने बांटा हुआ है पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को। हदबंदी कमीशन के नोटिफिकेशन पर सियासत भी तेज हो गई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कमीशन की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि इसमें लोगों की अनदेखी की गई है। इस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो, वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसे उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। वहीं बीजेपी ने परिसीमन का इस्तकबाल करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती को बांटने वाली बातें बंद कर देनी चाहिए। क्या जम्मू की अगर 6 सीटें बढ़ी हैं तो आपको जो है पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अगर गुज्जर बकरवालों को पहली बार 72 सालों में जो है 9 सीटें जो मिली हैं, उनको रिजर्वेशन मिली है, एसटी को रिजर्वेशन मिली है, गद्दी सिप्पी को रिजर्वेशन मिली है, तो आपको कष्ट होना शुरू हो गया है। जाहिर है परिसीमन कमीशन की रिपोर्ट कश्मीर वादी में नई तब्दीली का इशारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हंदवाड़ा में एक खातून की मुश्तबा हालत में हुई मौत के बाद अहले खाना ने मावेर हंदवाड़ा रोड को ब्लॉक करके कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। घर वालों का इल्जाम है कि खातून के ससुराल वालों ने उसका कत्ल किया है। एसएचओ हंदवाड़ा की मुदाखलत के बाद घर वाले इस यकीन दहानी के बाद रास्ता खोलने पर राजी हुए कि मामले की गैर जानिबदाराना जांच के बाद कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले एक ही दिन सर वो घर आई थी सर, दूसरे ईद के दिन उनके हस्बैंड आ गए, यहीं से मार के दिया उसे, मार दिया यहीं से। इंसाफ है सर, हमें इंसाफ चाहिए। वो 3 बजे गई, 5 बजे फोन आ गया, उसने फांसी दी, उन्होंने फोन किया वहाँ से। इंसाफ चाहिए बस, हमें खाली इंसाफ चाहिए। मेरे सामने उसको मारे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं बोलना चाहती थी उसे, लेकिन मेरे छोटे भाई ने मुझे रोक लिया। उसने बोला कि मियां भाई बीवी का मामला है, मत बोलो, इसलिए मैं चुप। जो आज शबनम के साथ हुआ है वो किसी और माँ बेटी के साथ ना हो, इसलिए हम रोड पे निकले हैं माँ बेटी को साथ लेकर। हमें खाली इंसाफ चाहिए। हमें पुलिस पे पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है, वो हमें इंसाफ देगा। हम डीएसपी साहब, डीसी कुपवारा, एसडीपीओ हंदवाड़ा, एसएचओ हंदवाड़ा से अपील करते हैं हमें इंसाफ दे। हमें इंसाफ चाहिए, शबनम को इंसाफ चाहिए। शबनम के साथ जो हुआ है वो किसी और माँ बेटी के साथ ना हो। सोपोर में लापता शख्स की लाश बरामद की गई है। मुश्तबा हालत में मिली इस शख्स की तस्दीक हो गई है। इसकी शिनाख्त नहरपोरा सोपोर के नजीर अहमद शाह के बेटे इरफान नजीर के तौर पर हुई है। सोपोर पुलिस ने शख्स की शिनाख्त करके जांच शुरू कर दी है।
जम्मू में वाटर पावर डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स वर्कर्स ने एहतजाज किया और जम्मू मेयर चंदा गुप्ता के जेएमसी ऑफिस का घेराव किया। उनका कहना है कि आर्जी तौर पर काम कर रहे मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाना चाहिए, बकाया तनख्वाह की तकमील की जाए। करीब 17 महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई है और काम के दौरान खाने पीने या जरूरत से बाहर जाने पर तनख्वाह काटी जा रही है। उनका मुतालबा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनकी परेशानियों का हल निकाले और आर्जी तौर पर काम कर रहे मुलाजमीन को रेगुलराइज करे। उन्होंने इंतजामिया और एलजी से मुदाखलत की अपील भी की है। हमारा विरोध प्रदर्शन है, वो हमारा विरोध प्रदर्शन जो राज्य सरकार के खिलाफ और हमारे जो वर्तमान अधिकारी हैं, नक्शबंदी साहब हमारे एससी अर्बन सर्कल जम्मू और हमारे जो मेयर साहब हैं, ये इनको इनके कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए है। हमने इनको कुछ हफ्ते पहले एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर 2 तारीख तक हमारी मांगों को हल नहीं किया तो हम सड़कों पर आएंगे। और 2 तारीख भी पूरी हो गई। हमारी जो सैलरी है डेली रेटेड वर्कर्स और परमानेंट एम्प्लॉइज की फरवरी महीने से ड्यू है और आज तक उस सैलरी की व्यवस्था इन्होंने नहीं की है। और 4 डिवीजन जो जम्मू के हैं वो उनके एम्प्लॉइज जो है वो सफ़र कर रहे हैं और उनके परिवार उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। उनको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इवन के उनको किराया नहीं है ड्यूटी पर आने के लिए और घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं जो वो न्यायती बहुत ही नेगेटिव किस्म के इंसान है। उन्होंने अगले दिन एक राउंड मारा रात को 11 बजे। कुछ साथी हमारे जो खाना खाने गए थे, एक बाथरूम करने गया था, खाना खाने गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो सैलरी है वेजेस है बंद कर दी। ऐसे नेगेटिव किस्म के इंसान है। क्या हमें राइट नहीं है? खाना खाने का राइट नहीं है, पेशाब करने का राइट नहीं है, बाथरूम उन्होंने पेंट में करना है, खाना नहीं खाना है, किसके लिए काम कर रहे हैं? ना हमें सैलरी दी जा रही है, ना वेजेस दी जा रही है, ना ही हमारे डेली वेजर को जो है रेगुलराइज किया जा रहा है। जो 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है और इनको 30 साल हो गया, कईयों को 28 साल हो गया, इनको ना रेगुलराइज किया जा रहा है। और हम चाहते हैं इनको फौरी तौर पर रेगुलराइज किया जाए, SRO चोट के तहत रेगुलराइज किया जाए और इनका फर्स्ट और लास्ट वाउचर जो है वो ही कंसिडर किया जाए और इनको फौरी तौर पर रेगुलराइज किया जाए। पुंछ जिले की तहसील मंडी के लोरन ब्लॉक में सरहदी हिफाजती दस्तों बीएसएफ की 32वीं बटालियन ने लोगों के लिए मेगा कैंप लगाया, जिसमें कई गांव के लोगों को मुफ्त दवाइयां तकसीम की गई। और इस कैंप में बीएसएफ राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी डीएस सिंधु खुसूसी मेहमान रहे। और इस मौके पर सरहदी हिफाजती दस्तों के डॉक्टरों के साथ साथ मंडी अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वहीं लोगों ने सरहदी हिफाजती दस्तों का इस कैंप के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं डीआईजी एस सिंधु का कहना है कि सरहदी हिफाजती दस्ता हमेशा से ही इन दूर दराज के गांव में इस तरह से कैंप करती रहती है और यहां के लोगों को हर सहूलियात मिल सके और उम्मीद भी जताई कि आगे भी ऐसे काम होते रहेंगे। जो चिकित्सक जो जांच है वो हो रही है और इसके साथ साथ में जो भी दवाइयाँ अपने पास में उपलब्ध हैं मेडिकल कैंप के लिए, वो मेडिकल कैंप की दवाइयाँ यहाँ पर उनको दी जा रही है। कोई दो राय नहीं है कि पहले भी ऐसे कैंप होते आए हैं और आगे भी ऐसे कैंप होते रहेंगे। बीएसएफ हमेशा जितने भी फार फ्लंग वाले एरियाज़ हैं उनमें हमेशा बीएसएफ की एक पहुँच रहती है, क्योंकि बीएसएफ हमेशा अग्रिम पंक्ति में डिप्लॉयड है। हमारा ब्लॉक जो है ये बहुत गरीब ब्लॉक है, यहाँ के लोग भी गरीब है और वो दूर दराज इलाका फार फ्लंग एरिया है पीछे तक, तो वो इन्हें मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ से पहुँच जाएँ या कहीं और जाएं तो ये आर्मी की तरफ से बीएसएफ की तरफ से हमें एक उन्होंने ये जो कैंप लगाया, इसका इस गरीब आवाम को हम सबको बहुत बड़ा फायदा है। ये लोरन की बहुत ही बड़ी खुशनसीबी है कि इंडियन आर्मी की जानब से या फोर्सेस की जानब से यहाँ पे इससे पहले भी बहुत सारे कैंप हुए हैं और इसके बाद भी होंगे। और मैं सरपंच एसोसिएशन की जानब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फोर्स का। पुंछ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शमीम उन निसा ने ओहदा संभालते ही पहले दिन बिना किसी पेशगी इत्तला के सुरनकोट सब हॉस्पिटल का दौरा करके अस्पताल में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। सीएमओ के अचानक दौरे से अस्पताल में हड़कंप मच गया। इत्तला के मुताबिक सीएमओ गुज़िश्ता रात अचानक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच गयी। सीएमओ ने हॉस्पिटल अमले को मरीज की देखरेख के लिए मौजूद सभी सहूलियात का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की हिदायत दी। इस मौके पर स्टाफ की कमी के हवाले से उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द जरूरी अमले की तकर्रुरी के मामले को वो आला अफसरान के सामने रखेंगे।
यहाँ पे जो आज यहाँ का दौरा किया मैंने, तो मुझे यहाँ पे जो इमरजेंसी थी, यहाँ पे इमरजेंसी का देखना था वापसी पे, और यहाँ पे काफ़ी सारी कुछ मुझे जैसी अच्छा चल रहा है सारा, लेकिन फिर भी इसको जो है मज़ीद थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि लोगों को बेटर जो है वो पेशेंट केयर मिल सके। डॉक्टर्स की आपको जैसे पता है कि ओवरऑल जो है वो काफ़ी शॉर्टेज है, हर जगह पे शॉर्टेज है। राजौरी में दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत देही इलाकों में 100% पानी पहुंचाने की कोशिश होगी। नाबार्ड स्कीम के तहत पहाड़ी इलाकों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। कोटरंका सब डिवीजन के कई गांवों को इस स्कीम के तहत पानी पहुंचाया जा चुकी है, जिससे लोगों ने खुशी का इजहार किया।